तो हेलो याकुजा लवर्स। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक और मूवी लेकर आ चुका हूं जिसमें याकुजा का ही जिक्र होने वाला है कि कैसे उन्होंने शुरुआत से लेकर अपने अंत तक का सफर तय करा। और अपना कनेक्शन तो याकुजा गैंग के साथ बहुत ज्यादा ही तगड़ा चल रहा है। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत केंजी नाम के एक लड़के से होती है जो कि अपने घर में गया था जहां पर इसके पिता की डेथ हो चुकी थी और उनके फ्यूनरल पर ही ये आया हुआ था। केंजी एक बहुत ही ढीठ किस्म का मानस था जिसे अपने पिता की मौत के बाद भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और साथ ही वो अपनी आवारागर्दी में लगा रहता है। और अभी के टाइम पर भी ये अपने पिता का फ्यूनरल अटेंड करने के बाद अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए निकल जाता है। जहां पर रास्ते में इन्हें कुछ गैंग के लोग मिलते हैं जिन्हें ये बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उनका सामान भी छीन लेते हैं। और इसके बाद केंजी पहुंच जाता है आंट मैरी के रेस्टोरेंट में जो कि इसे अपने बेटे की तरह ही माना करती थी। आंट मैरी केंजी से कोई भी खून का रिश्ता तो नहीं रखती थी पर उन्हें केंजी की बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी। आज आंट मैरी के रेस्टोरेंट में याकुजा गैंग का लीडर शिबा भी आया हुआ था जो कि केंजी को दूर से देखने लगता है। तभी अचानक से यहाँ पर दूसरी गैंग के लोग आ जाते हैं जो कि याकुजा गैंग के लीडर शिबा को जान से मारना चाहते थे। ये देखकर केंजी भी उस लड़ाई में कूद पड़ता है और किसी तरह से शिबा की जान बचाता हुआ उसे वहां से निकाल देता है। अब इसके बाद केंजी अपने घर में जाकर चुपचाप सो गया था। इसके बाद अगले दिन जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सामने एक आदमी आता है जो कि याकुजा गैंग का ही एक आदमी था। तो वो आदमी यहाँ पर केंजी को अपने साथ शिबा के सामने लेकर जाता है और शिबा इसको याकुजा गैंग ज्वाइन करने को बोलता है और साथ ही वो इसे शुक्रिया भी करता है क्योंकि पिछली रात इसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन केंजी जो कि कभी भी ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग नहीं करना चाहता था वो शिबा को साफ इनकार कर देता है कि वो याकुजा गैंग को ज्वाइन नहीं करेगा। तब शिबा इसे समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग ड्रग्स वगैरह को सप्लाई नहीं करते लेकिन फिर भी केंची इनकी बात को नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। पर जाते जाते शिबा इसे अपना कार्ड दे देता है और केंची उसको अपनी पॉकेट में रखकर यहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर रास्ते में ही इसे इसके दोस्त का कॉल आता है जिसे उन गैंग वालों ने पकड़ लिया था जिनकी धुलाई इन्होंने पिछले दिन करी थी। तब इसका दोस्त केंजी को समझाने की कोशिश करता है कि केंजी की जान भी खतरे में है और इसीलिए वो जहाँ पर भी है उसे वहां से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। और इतने में ही यहाँ पर वो सारे गैंग के लोग आ जाते हैं जो कि केंजी को पकड़ना चाहते थे। केंजी इनसे बचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन ये उनसे नहीं बच पाता। और अब वो लोग इसको पकड़कर अपने साथ अपने बॉस के सामने ले जाते हैं जिसका नाम था काटो और वो इस जगह की दूसरी सबसे बड़ी गैंग का लीडर था। यहीं पर केंजी के बाकी दोनों दोस्त भी मौजूद थे जिन्होंने केंजी का पिछले दिन इन गैंग वालों को मारने में साथ दिया था। तब यहाँ पर काटो केंजी से पूछने लगता है कि जो बैग इसने पिछले दिन चुराया था उसका इसने क्या करा। दरअसल केंजी ने उस बैग में से पैसे निकालने के बाद उसको एक समुद्र में फेंक दिया था। तब यहाँ पर जाकर काटो इस बात को रिवील करता है कि उस बैग के अंदर करोड़ों के ड्रग्स थे और इस बात को सुनने के बाद ये तीनों के तीनों चटपटा जाते हैं। लेकिन इन लोगों के पास यहाँ पर फूटी कौड़ी भी देने के लिए नहीं थी, इसीलिए काटो डिसाइड करता है कि वो इन लोगों के ऑर्गन को निकाल कर बेच देगा क्योंकि ये लोग अभी यंग थे तो इसीलिए इनके ऑर्गन के दाम ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन जब काटो के आदमी इन लोगों को मारने से पहले इनकी जेब चेक करते हैं तो यहाँ पर केंजी की जेब में उन्हें शिबा का विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसे देखने के बाद काटो को लगने लगता है कि शायद केंजी याकुजा का मेंबर है और इन दोनों ही गैंग ने डिसाइड करा था कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगी। इसीलिए वो शिबा से कॉल पर बात करता है और उसके बाद इन तीनों लड़कों को यहाँ से जाने देता है। और अभी के टाइम पर क्योंकि केंजी की जान शिबा ने बचाई थी इसीलिए केंजी भी जाकर याकुजा गैंग को ज्वाइन कर लेता है जहां पर हम लोग जान पाते हैं कि शिबा भी इसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है। और अब इसी तरह ईमानदारी से काम करते हुए केंची को याकुजा गैंग में 6 साल हो जाते हैं जिसके बाद ये याकुजा गैंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर बन गया था। पर काई गैंग और साथ ही याकुजा गैंग ने पुलिस वालों की नाक में भी बहुत ज्यादा दम करके रखा हुआ था, इसीलिए ऑफिशियल्स की मीटिंग के दौरान पुलिस वाले डिसाइड करते हैं कि वो लोग इनकी गैंग वार को बढ़ावा देंगे जिससे ये लोग आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम लोग केंजी को देख पाते हैं जो कि 6 साल के बाद जब जाकर शिबा से मिलता है तो यहाँ पर शिबा इससे इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने लगता है कि इसकी लाइफ में कोई लड़की है या फिर नहीं। लेकिन केंजी जो कि मेरी तरह ही मोह माया से दूर था वो यहाँ पर शिबा को जवाब देता है कि उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है। और ये सब जानने के बाद शिबा इसे एडवाइस देता है कि शायद इसे गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए ताकि इसे शिबा की तरह अकेला ना रहना पड़े। लेकिन केंची इस चीज पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। यहीं पर हम लोग याकुजा गैंग के लेफ्टिनेंट को भी देख पाते हैं जिसका नाम था नाकामूरो। केंजी यहाँ से वापस से चला गया था आंट मैरी के बार में जहाँ पर जाने के बाद वो आंट मैरी के बेटे टोबासा से मिलता है जिसकी उम्र अभी 6 साल थी। साथ ही टोबासा यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा तेज था, इसीलिए केंजी इसको एडवाइस करता है कि शायद इसे पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देना चाहिए ताकि बड़े होने के बाद इसे केंजी जैसा ना बनना पड़े। लेकिन टोबासा जो कि केंजी को काफी ज्यादा पसंद करा करता था वो केंजी के जैसा ही बनना चाहता था। अब केंजी इसे समझा पाता इतने में ही केंजी के पास एक कॉल आता है कि काई गैंग के एक लेफ्टिनेंट ने एक जगह पर हड़कंप मचाकर रखा हुआ है
और क्योंकि वो जगह याकुजा गैंग के अंडर थी, इसीलिए केंजी को तुरंत ही वहां पर जाना पड़ता है। जहां पर जाने के बाद इसकी मुलाकात काई गैंग के लेफ्टिनेंट से होती है, जो कि इससे बोलता है कि 10 साल के अंदर याकुजा गैंग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए शिबा को शायद काई गैंग के साथ हाथ मिला लेना चाहिए और बदले में ये लोग उसे उनके प्रॉफिट का 20% देंगे। यहाँ पर केंजी इस ऑफर के लिए साफ इनकार कर देता है, पर यहाँ पर वो लेफ्टिनेंट ज्यादा ही बोल रहा था, इसीलिए केंजी उसके सर पर बियर की बोतल फोड़ देता है और इन दोनों के बीच में एक बहुत खतरनाक गुत्तमगू हो जाती है। पर यहाँ पर केंजी ने इस लेफ्टिनेंट को बहुत बुरी तरह से मारा था, जो कि लास्ट में यहाँ पर केंजी को धमकी देकर जाता है कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। पर वहां पर से जाने के बाद केंजी के पास कुछ लड़कियां आती हैं, जिनमें से एक लड़की देखती है कि केंजी के हाथ में कांच घुस गया है, इसीलिए वो उसके हाथ से कांच निकालती है और यहीं पर केंजी को इससे प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम यूका था। तब यहाँ पर केंजी उस बार के ऑनर के पास जाता है और यूका को इसके घर पर भेजने को बोलता है, इसीलिए यूका भी पहुंच जाती है केंजी के घर में। केंजी वहां पर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर यूका जो कि इसको जबरदस्ती समझ रही थी, वो केंजी को मारने लगती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। और तब केंजी भी यूका की रिस्पेक्ट करता है, जिस वजह से वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर पर ड्रॉप करके आता है। साथ ही वो यूका का नंबर भी ले लेता है ताकि आगे चलकर ये दोनों कांटेक्ट में रहें। दूसरी तरफ पिछली रात हुए इंसिडेंट की वजह से काटो और साथी शिबा साथ में मिलने के लिए आए होते हैं, जहां पर शिबा काटो को समझाने की कोशिश करता है कि ये बच्चों की लड़ाई है, इसीलिए शायद हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन काटो, जो कि खुद भी यही चाहता था कि शिबा इसके साथ हाथ मिला ले और सिर्फ प्रॉफिट का 20% हिस्सा ले, तो वो शिबा के सामने यही डील रखता है, जिससे शिबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी, इसीलिए वो अपने ड्रिंक को काटो के मुंह पर फेंक कर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग केंजी को देख पाते हैं, जो कि वापस से यूका से मिलने के लिए आया था। और तब यहाँ पर केंजी इससे पूछता है कि आखिरकार ये बार में काम क्यों करती है। जवाब में यूका इसे बताती है कि अभी के टाइम पर ये एक स्टूडेंट है और इसे अपने खर्चे निकालने के लिए ये सब काम करने पड़ते हैं, लेकिन बार में भी ये सिर्फ वेटरेस का काम करती है, उससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। इसके बाद केंजी यूका को अपने साथ बीच में घुमाने के लिए ले जाता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। साथ ही यूका यहाँ पर केंजी के बारे में भी काफी ज्यादा चीजें जानती है, जैसे उसके पेरेंट्स के बारे में और उसकी अर्ली लाइफ के बारे में। साथ ही यहाँ पर केंजी को भी यूका के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिली थी कि यूका का भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब अगले दिन हम लोग केंजी और साथ ही शिबा को एक गाड़ी में जाते हुए देख पाते हैं कि तभी इनके ऊपर काई गैंग के लोग हमला कर देते हैं, जो कि इनको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। अब इस हमले के दौरान यहाँ पर केंजी खुद को और साथ ही शिबा को तो बचा लेता है, पर यहाँ पर इन्होंने अपने एक और ट्रस्टेड ड्राइवर की जान को खो दिया था। और इसीलिए उस साथी के फ्यूनरल पर याकुजा गैंग का हर एक मेंबर जाता है, क्योंकि वो अपने हर एक साथी को अपनी फैमिली की तरह माना करते थे। लेकिन उसके फ्यूनरल के दौरान ही यहाँ पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि काई गैंग के साथ मिला हुआ था, और वो याकुजा गैंग को इस चीज के लिए मना करता है कि वो आगे चलकर काई गैंग से कोई भी बदला ले। अभी के टाइम पर पुलिस वालों ने वैसे ही काफी ज्यादा शक्ति कर रखी थी, इसीलिए शिबा को ना चाहते हुए भी उस पुलिस ऑफिसर की बात को मानना पड़ता है। इसीलिए वो पहुंच जाता है सीधा केंजी के पास और उसे बताता है कि ये लोग कोई भी बदला नहीं लेंगे। लेकिन केंजी, जो कि इस बात को समझ गया था कि अभी के टाइम पर अगर ये लोग बदला नहीं लेंगे तो काई गैंग वाले वापस से शिबा को मारने के लिए आएंगे, तो वो तुरंत ही पहुंच जाता है वापस से काई गैंग के अड्डे पर। जहां पर जाने के बाद ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से काई गैंग के लेफ्टिनेंट की जान ले लेता है और खून में लथपथ पहुंचता है सीधा यूका के पास। और जब यूका यहाँ पर केंजी को इस हालत में देखती है, तो वो तुरंत ही केंजी को अपने घर के अंदर बुलाती है, जहां जाने के बाद केंजी तुरंत ही इसको हक करते हुए बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और ये सब देखते हुए यूका इसका मूड शांत करने के लिए इसे किस करती है, जिसके बाद ये दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। पर अगले दिन जब यूका की आंख खुलती है, तो वो देखती है कि केंजी यहाँ से जा चुका है, साथ ही वो यहाँ पर कुछ पैसे छोड़कर गया था, जो देखकर इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी के टाइम पर ये केंजी को सच में बहुत ज्यादा पसंद करती थी। दूसरी तरफ हम लोग केंजी को देख पाते हैं, जो कि शिबा के सामने खड़ा था, और साथ ही यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी खड़ा था, जिसने यहाँ पर शिबा को धमकी दी थी कि उसे काई गैंग से बदला नहीं लेना है। शिबा, जो कि जानता था कि केंजी ने ऐसा क्यों करा है, तो वो तुरंत ही उसे बहुत जोर से गले से लगाता है, और इसके बाद ये पुलिस वाले यहाँ पर से केंजी को पकड़कर ले जाते हैं। केंजी को अब 14 साल की सजा हुई थी, और अब 14 साल की सजा को काटने के बाद जब ये जेल से बाहर आता है, तो नाकामुरो इसे मिलता है और वो इसे ले जाता है सीधा शिबा के पास। जहां पर जाने के बाद इसकी मुलाकात शिबा से होती है, जो कि इसे कुछ पैसे देता है और साथ ही इसे बोलता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अब अभी के टाइम पर याकुजा गैंग के हालात कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहे थे, इसीलिए केंजी के पास कोई भी काम नहीं होता। पर यहाँ पर से जब वो जा रहा होता है, तो नाकामुरो इसे एक फोन देता है। तभी यहाँ पर केंजी इससे बोलता है कि फोन मैं खुद खरीद लूंगा, पर नाकामुरो इसे बताता है कि पुलिस वालों ने यहाँ पर याकुजा गैंग को फोन खरीदना बैन कर रखा है और कोई भी याकुजा गैंग वालों को फोन नहीं देता।
अब यहाँ पर से निकलने के बाद केंजी तुरंत ही सबसे पहले यूका को कॉल करता है, जिसका नंबर अभी भी इसके पास था। पर जैसे ही वो उस नंबर पे कॉल करता है तो इसे पता चलता है कि अभी के टाइम पर वो नंबर बंद हो चुका है। और ये दुख कम था कि रात के टाइम पर इसे एक और दुख के बारे में पता चलता है कि शिबा को 3 साल पहले कैंसर हो गया था और अब वो कुछ ही महीनों का मेहमान है। साथ ही वो पुलिस वाला जिसने केंजी को पकड़ा था वो काटो की गैंग के साथ मिला हुआ था, जिसके बाद उसने याकुजा गैंग की सारी टेरिटरी को अपने नाम पर करवा लिया और याकुजा गैंग के पास अब कुछ भी नहीं बचा। ये सब जानने के बाद यहाँ पर केंजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर अभी के टाइम पर वो यहाँ से निकलकर पहुंच जाता है आंट मैरी के बार में, जहाँ पर इसकी मुलाकात इसके एक और दोस्त से होती है। और इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि इसके दोस्त ने भी काफी टाइम पहले ही याकुजा गैंग को छोड़ दिया था, क्योंकि काफी सारे लोग थे जो कि याकुजा गैंग की जान के दुश्मन बन गए थे। और साथ ही ये केंजी से भी रिक्वेस्ट करता है कि आगे चलकर ये इससे कभी भी ना मिले, वरना लोग इसके पीछे वापस से पड़ जाएंगे। तब केंजी भी इस चीज के लिए मान जाता है। इतने में ही यहाँ पर टोबासा आता है, जो कि अब बड़ा हो गया था, जिसे देखने के बाद केंजी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब इसे पता चलता है कि तोबासा बिल्कुल केंजी की तरह ही बनना चाहता है और वो उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर कभी केंजी चला था, तो इसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन केंजी अभी भी तोबासा से काफी ज्यादा प्यार करा करता था, और यहाँ पर इससे बात करते हुए ही केंजी को ये बात भी पता चलती है कि याकुजा गैंग अभी भी अपना दबदबा बनाने के लिए ड्रग्स का बिजनेस भी करने लगी है। ये बात जानने के बाद केंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही नाकामूरो से मिलता है, जहां पर इन दोनों की हाथापाई हो गई थी। लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और यहाँ पर नाकामूरो इसको बताता है कि काफी टाइम से याकुजा गैंग की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है और इन्हें पैसे कमाने के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन केंजी इन सब के बाद अपने घर में लौट जाता है, जहाँ पर अचानक से ही इसको इसके दोस्त का कॉल आता है, जो कि इसे बताता है कि उन्हें यूका के बारे में पता चल गया है। तब तुरंत ही केंजी पहुंच जाता है यूका से मिलने के लिए, जहाँ पर यूका से मुलाकात करने के बाद इसे पता चलता है कि इनकी एक बेटी भी है, जो कि 13 साल कुछ महीनों की है। लेकिन यूका केंजी को अपने साथ नहीं रखना चाहती, क्योंकि बेटी को कभी भी उसके फादर के बारे में नहीं बताया कि वो याकुजा गैंग के लिए काम करते थे। ये सब जानने के बाद केंजी को खुद में ही काफी ज्यादा शर्म आती है और अगले दिन हमें पता चलता है कि शिवा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए उसे लेकर जाया जाता है सीधा हॉस्पिटल में। तब केंजी भी शिबा से मिलने के लिए जाता है, जहां पर शिबा पिछले दिन के बिहेवियर के लिए नाकामूरो की तरफ से माफी मांगता है। साथ ही वो यहाँ पर केंजी को बताता है कि इसके जाने के बाद काफी ज्यादा हालात खराब हो गए थे और इसीलिए ना चाहते हुए भी इन्हें उस टाइम पर ड्रग्स की सप्लाई करनी पड़ी, ताकि ये अपने गैंग के दबदबे को बनाकर रख सकें। पर अभी के टाइम पर शिबा ये बात भी जानता था कि केंजी अब इन लोगों के साथ काम नहीं करेगा, इसीलिए वो केंजी को बोल देता है कि अगर तुम चाहो तो याकुजा गैंग को छोड़ सकते हो और साथ ही अपनी फैमिली के साथ जाकर रह सकते हो। केंजी जो कि खुद भी यही चाहता था, तो वो तुरंत ही इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और पहुंच जाता है यूका के पास, जहां पर जाने के बाद वो इससे बताता है कि इसने याकुजा गैंग को छोड़ दिया है ताकि ये अपनी फैमिली के साथ रह सके। तब यूका भी इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेती है और इसे लेके जाती है इसकी बेटी के पास। पर अभी के टाइम पर वो लोग इसकी बेटी को ये नहीं बताते कि यही इसका फादर है। और अभी के टाइम पर उस लड़की को यही लग रहा था कि शायद ये आदमी यूका का बॉयफ्रेंड है। केंजी ने भी इसके साथ रहने के लिए यहाँ पर अपने दोस्त के साथ ही एक नॉर्मल फैक्ट्री में काम करना चालू कर दिया था और उसके बाद वो अपनी परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करता था। फिर जब ये एक दिन अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आ रहा होता है, तब यहाँ पर इसकी बेटी इसको बोलती है कि जब से तुम मेरी मम्मी की लाइफ में आए हो तब से वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी हैं और इसीलिए उन्हें कभी भी दुखी मत करना। इस पर केंजी भी स्माइल करता है और दूसरी तरफ हम लोग टोबासा को देख पाते हैं, जिसे काटो अपने पास मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो टोबासा से अपनी गैंग को ज्वाइन करवा सके। लेकिन तोबासा, जिसको केंजी की हालत देखकर काई गैंग से काफी ज्यादा नफरत होती थी, इसीलिए वो इसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और साथ ही वो यहाँ पर काटो की बेइज्जती भी करता है, जो चीज काटो को बिल्कुल भी पसंद में नहीं आती। और वो रात के टाइम पर उसी करप्ट पुलिस ऑफिसर वाले को टोबासा के पास भेज देता है, लेकिन टोबासा के पास इसका भी एक इलाज था। तब ये इस करप्ट पुलिस ऑफिसर को एक फोटो दिखाता है, जिसमें ये पुलिस ऑफिसर काटो की गैंग से रिश्वत ले रहा था ताकि वो उनके गंदे कामों को किसी और के सामने ना लाए। और साथ ही जहां पर टोबासा इसे धमकी भी देता है कि अगर ये इसके रास्ते में आया तो वो इस फोटो को लीक कर देगा, जिस वजह से वो ऑफिसर डर जाता है और टोबासा से इस बारे में कोई भी बात करने को मना कर देता है। लेकिन धोखे से यहाँ पर इसने बातों बातों में इसे ये बात भी बता दी थी कि इसके पिता को किसी और ने नहीं बल्कि काटो ने ही मारा था, जो बात जानने के बाद टोबासा को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो डिसाइड करता है कि वो काटो से इस चीज का बदला एक ना एक दिन जरूर लेगा। दूसरी तरफ हम लोग केंजी और साथ ही इसके दोस्त को देख पाते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए थे। यहीं पर एक आदमी और मौजूद था, जो कि इन लोगों को पहले से जानता था और ये बात भी जानता था कि ये लोग याकुजा गैंग के लिए काम करते थे। वो इनसे याकुजा गैंग के बारे में पूछने लगता है और साथ ही ये भी पूछता है कि आखिरकार ये लोग अब क्या कर रहे हैं। तब ये लोग भी इसे अपना दोस्त मानते हुए सारी बात बता देते हैं।
और आराम से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। पर रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि ये आदमी अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पर केंजी और उसके दोस्त के पास्ट के बारे में सभी लोगों को पता चल गया था। जिसका इफेक्ट ये होता है कि केंजी की फैमिली और साथ ही केंजी के दोस्त की फैमिली से सभी लोग दूरियां बनाने लगते हैं और साथ ही यूका को भी ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अब वैसे तो उस आदमी की वजह से कुछ नहीं हुआ था, दरअसल उसके फोन से चैट्स किसी और ने नहीं बल्कि उस करप्ट पुलिस ऑफिसर ने ही लीक करवाई थी ताकि वो केंजी से बदला ले सके। केंजी को भी ये बात समझ में आ गई थी और साथ ही उसे ये बात भी पता चल गई थी कि ये पुलिस ऑफिसर टोबासा से मिला था। लेकिन रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि केंजी जब अपने घर में जाता है तो यूका इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि एक तो इसे जॉब से निकाल दिया गया था और साथ ही इनकी बेटी अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई थी, क्योंकि सभी को ये बात पता चल गई थी कि इसके पिता याकुजा गैंग के लिए काम करते थे। इसीलिए वो केंजी को यहाँ पर से जाने के लिए बोलती है और उससे कभी वापस ना मिलने की भी सलाह देती है। केंजी जो कि इस सब से काफी ज्यादा टूट गया था, वो रोते हुए पहुंच जाता है सीधा ही मैरी के बार में, जहां पर इसकी मुलाकात टोबासा से होती है, जिससे ये सारी की सारी बात शेयर करता है। तब टोबासा भी इसे काफी सारी चीजें बताता है, जैसे शिबा अब मरने ही वाला था, इसीलिए शायद केंजी को उससे जाकर मिल लेना चाहिए था, और साथ ही यहाँ पर वो इसे ये भी बता देता है कि इसे इसके पिता के कातिलों के बारे में पता चल गया है। और इस बात को सुनने के बाद केंजी भी समझ जाता है कि तोबासा अब काटो से बदला लेने वाला है, इसीलिए वो इसके बदला लेने से पहले ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर अभी के टाइम पर काटो और साथ ही वो करप्ट पुलिस ऑफिसर साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। और वहां पर जाने के बाद ये इन दोनों को ही बहुत बुरी तरह से जान से मार देता है, और उसके बाद ये एक वॉइस नोट के थ्रू यूका को बताता है कि ये अपनी फैमिली से कितना प्यार करता था, और इसने डिसाइड करा था कि ये जेल से आने के बाद यूका के साथ ही एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना पसंद करेगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। और इन सब चीज़ों ने इसे काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया है। ये सब बोलने के बाद ये फ़ोन को जेब में रखता है और पहुंच जाता है उसी बीच के किनारे जहां पर ये किसी टाइम पर यूका को लेकर आया था। अब केंजी यहाँ पर बैठकर कुछ सोच ही रहा था, तभी इसका दोस्त यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि इसकी एक गलती की वजह से इसके दोस्त की बीवी से छोड़कर चली गई थी। और वो आदमी यहाँ पर गुस्से में केंजी को स्टैप कर कर जान से मार देता है। तब केंजी भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता और इस आदमी के कान में सॉरी बोलता हुआ खुद ही समुद्र में गिर जाता है। जिसके कुछ महीने बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर टोबासा आया है, जिसे पता था कि यहीं पर ही केंजी की मौत हुई थी, और यहाँ पर वो फ्लावर रखता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर अचानक से एक लड़की आती है जो कि केंजी की ही बेटी थी, और वो टोबासा को यहाँ पर देखकर इससे पूछती है कि क्या ये इसके फादर को जानता है। इस बात को सुनने के बाद टोबासा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सच में वो केंजी को काफी ज्यादा मिस करा करता था। और अब वो रोते हुए ही केंजी की बेटी से बात करता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।